नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करा रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ गणित की क्लास यानी कि मैथ्स की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का आपका टॉपिक है विभाज्यता के नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर डिविजिबिलिटी रूल। ये डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं? मान लो किसी ने मेरे को एक नंबर दिया और मुझसे पूछा कि ये जो नंबर है ये मुझे बताओ, क्या ये 2 से, 3 से, 4 से या किसी भी नंबर से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, यानी कि ये पूरी तरह विभाजित है या नहीं, उस नंबर का इस नंबर में पूरी तरह से भाग चला जाएगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है। ये क्या दे रखा है? 95,09,336 दी गई निम्न संख्या में से किससे विभाजित है, यानी कि इतनी बड़ी संख्या दे रखी है जो वो आपको बतानी है कि ये जो नंबर दे रखे हैं आपको 7543 में से किससे विभाजित है। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई। क्या करूंगी? पहले मैं इसको 7 से डिवाइड करके देखूंगी, 5 से, 4 से, 3 से। क्या मैं ऐसा करने वाली हूं? नहीं, क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? विभाज्यता के नियम। हम पढ़ के फिर इस क्वेश्चन पर लौटते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। चलते हैं। क्या सीखने जा रहे हैं हम? शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि ये नंबर किससे विभाजित हो सकता है, यानी किससे डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला नंबर हमारा कौन सा आता है? 2। 1 की डिविजिबिलिटी क्यों नहीं लेते हम? कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, 1 की डिविजिबिलिटी क्यों नहीं लेते? हमारा नाम होना चाहिए था ना, विभाज्यता के नियम में 2 से विभाज्यता है तो 1 से विभाज्यता भी होनी चाहिए थी। हम जानते हैं कि 1 जो है वो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है ना। तो इसीलिए हम 1 की डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ते, क्योंकि कोई भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, वो 1 से तो डिविजिबल होना ही है, एक्सेप्ट 0। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 से विभाजिता। 2 से विभाजिता मैंने यहां पर बहुत छोटा सा पॉइंट लिखा है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। वंस प्लेस शुड बी इवन। वंस प्लेस शुड बी इवन। किसका इकाई का अंक? जो भी आपको नंबर दे रखा है उसके इकाई का जो अंक होगा वो सम होना चाहिए, यानी कि कितना भी बड़ा डिजिट हो उसके इकाई का अंक अगर इवन है। इवन में क्या क्या? इवन किसको कहते हैं? जो 2 के पहाड़े में आते हो, यानी कि 0, 2, 4, 4, 6, 8, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई नंबर है इसके इवन वंस प्लेस पर, इकाई के अंक पर, जो भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, इकाई के अंक पर अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो क्या होगा? वो नंबर जो है वो 2 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में यहां पर लेके आई हूं, आप देख पा रहे हैं उदाहरण 3476, 3476। यह संख्या 2 से भाज्य है। क्यों है भाई 2 से भाज्य? यानी कि क्यों है ये 2 से डिविजिबल? मैंने कहा इसलिए है क्योंकि इसके इकाई के अंक पर सम संख्या है। सम यानी कि इवन नंबर है। और मैं कह सकूं कि ये जो इसके वंस प्लेस पर इकाई के अंक स्थान पर जो अंक है वो 2 के टेबल में आता है, यानी कि 2 के पहाड़े में आता है। तो ये क्या होगा? ये 2 से विभाजित है। आपने बोला कितना भी बड़ा नंबर ले लो। मैंने कहा हाँ जी, कितना भी बड़ा ले लो। तो आपने बोला मैम मैं लेता हूँ 9,994। मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। 9,994। क्या ये भी 2 से डिविजिबल है? मैंने कहा हाँ। क्यों? वंस प्लेस पर क्या है? इवन नंबर। और क्या बोल सकते हैं हम कि वो नंबर है जो 2 के पहाड़े में आता हो। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी एक अंक इसके इकाई के अंक पर हो या फिर वंस प्लेस पर हो, तो ये नंबर क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा नंबर है 3 से विभाजिता, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 3। हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 3।
मैं बहुत छोटा सा लिख के लाई हूं, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, यानी कि जो भी नंबर हो उसके जो डिजिट्स हो उनका जो सम होगा, उसमें वो जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। यानी कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सिंपल सा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है 7608, यह संख्या 3 से विभाजित है। क्यों है विभाजित? मैंने कहा मैंने इसके डिजिट्स लिए, अंक लिए 7, 6, 0, 8 और इनको आपस में जोड़ा, कितना है 21। और मुझे पता है कि 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, कितने बार 7 टाइम्स। तो ये 7608 जो नंबर है वो 3 से विभाजित है। आपने बोला ठीक है करके दिखाओ, मैंने कहा ठीक है कोई भी नंबर ले लेती हूँ रैंडमली। 5472, 5472। मुझे नहीं पता कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसका डिजिटल सम समझ गए, इसके डिजिट्स का योग, यानी कि इसके अंकों का योग, डिजिट्स का सम। 5 + 4 + 7 + 2, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18। क्या 18 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्या 18 3 के पहाड़े में नहीं आता? क्या 3 से डिविजिबल नहीं होता 18? जब 18 3 से डिविजिबल है तो जो नंबर है आपका 5472 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बहुत इजी था, इजी था ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब इसमें क्या है कि इसमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। आप समझे नहीं? मैंने कहा कोई भी नंबर है उसके इकाई का अंक और दहाई के अंक, दहाई के अंक और इकाई के अंक को मिला के जो नंबर बनता है, वो नंबर अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। इन्होंने दे रखा है 73,524, यह 4 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? 73,524। इसके अंतिम 2 अंक कौन है? इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 2 है, तो नंबर क्या बन रहा है? 24। क्या 24 4 से विभाजित है? हाँ जी। जब ये अंतिम अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 73,524 4 से विभाजित है। क्लियर है? क्या है रूल? किसका? वंस और टेंस। वंस और टेंस के प्लेस पर जो नंबर होगा और वो जो नंबर बनेगा उसको आपको डिवाइड करके देखना है। अगर वो नंबर डिविजिबल है तो आपकी पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल है। क्लियर? आगे चलते हैं। 5 से विभाजित था, डिविजिबिलिटी बाय 5। आप कहोगे मैम इट इज वेरी इजी। आई नो, डिविजिबिलिटी बाय 5 इट इज वेरी इजी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 0 है और 5 है, 0 है और 5 है, उसके इकाई के अंक पर, इकाई का अंक जानते हैं, वंस प्लेस पर 0 हो या फिर 5 हो, तो वो अंक जो है वो 5 से विभाजित होगा। आपने बोला कितना भी बड़ा, मैंने कितना भी बड़ा ले लो, करके देख लो ना। ये लिया मैंने 3,32,795। मैंने कहा मैं नहीं मानती। मैंने कहा तो आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करके देख लो। आप बोले मैम मैं इतना बड़ा डिवाइड करूं। मैंने कहा जब आप डिविजिबिलिटी पर भरोसा नहीं रखते तो डिवाइड करके देख लीजिए। 5 से भाग दो जरा इसमें, कितने बार गया? 5 छिक्के 30, कितने बचे? 3 और 2। 5 छिक्के 30, कितने बचे? 2। फिर 7 ले लिए, कितने हो गए? 5 पंजे 25, कितने बचे? 2। फिर लिया 5 पंजे 25, कितने बचे? 4 और 5, 5 ने में 45, यानी कि 66,559 बार ये गया। यानी कि ये नंबर क्या था? 5 से डिविजिबल था। तो मैंने कहा सीधे सीधे आप
जो मैं डिविजिबिलिटी बता रही हूँ वो मान लो, वरना आपको डिवीजन करके देखना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ, वो है हमारा 6 से विभाजित है, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 6। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसकी डिविजिबिलिटी। अब तक तो आप बहुत इजी पढ़ते आ रहे थे, इजी है ये भी। मैंने बोला कि जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए और 3 से भी चला जाए, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो क्या मैं 2 से और 3 से भाग दे के देखूंगी? मैंने कहा नहीं, जो 2 से डिविजिबल हो वो जो और 3 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबिलिटी क्या है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, यानी कि वंस प्लेस क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा देखो 6702, इसमें 2 से विभाजित है, ये 2 से है। क्यों है? हम जब भी हम 6 से विभाजिता चेक करेंगे तो पहले हम 2 से और 3 से विभाजिता चेक करेंगे। अगर वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो पूरा नंबर विभाजित होगा। अगर वो एक अंक से विभाजित है, मान लो 2 से है 3 से नहीं है, तो वो 6 से विभाजित नहीं होगा। या फिर 3 से है और 2 से नहीं है तो भी वो नंबर 6 से विभाजित नहीं होगा। 2 से है क्योंकि वंस का प्लेस इवन है। अब मुझे क्या पता 3 से है कि नहीं? मैंने कहा देखो सिंपल सा तरीका बताया था ना तुम्हें। 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो ये नंबर क्या है? 6702 जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि उसने 3 की डिविजिबिलिटी 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। उसने दोनों कंडीशंस फुलफिल कर दी आपकी, कि वो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 7 2 4 5 6। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, मुझे दिख गया। मैंने कहा क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? आप बोलो मैम मैं सम करती रहूंगी क्या? मैंने कहा चाहो तो तुम सम कर लो, ना चाहो तो सम मत करो। मैंने कहा आप क्या ना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा एक ट्रिक बताती हूँ। मैंने कहा आप क्या करो, इनका सम करने से पहले एक देख लो, 6 है 3 से डिविजिबल, हाँ। 5 और 4 मिला के क्या बनाता है? 9, ये भी हट गया। 7 और 2 मिला के क्या बनाता है? 9, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि पूरा नंबर डिविजिबल है, मुझे ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा नहीं पड़ी ऐड करने की जरूरत, इतनी देर में तुम ऐड करोगी, इतनी देर में तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने। क्या ये भी तरीका है? मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन ये सब सिर्फ आप एडिशन में कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 7 पढ़ते हैं इसको। इकाई के अंक को 5 से गुणा करके बीच की संख्या में जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित है। क्या कहना चाह रहे हो? समझे नहीं? मैंने कहा इसने क्या बोला है कि इकाई के अंक को 5 से गुणा करके बची संख्या में जोड़ दो। अब फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया, वो है 343। 343 में जो इकाई का अंक क्या है? 343। इसका क्या करना है? इकाई के अंक का 5, 2 पेयर बना लो, एक इकाई का अंक और ये बाकी के अंक। इकाई के अंक का कितना करना है? 5 गुना, तो कितना हो गया? 15। किसमें जोड़ना है? बची हुई संख्या में, 34 में। कितना होता है? 49। क्या 49 7 से डिविजिबल है? हाँ, तो पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल है। बिल्कुल सही। मैंने कहा कोई और नंबर ले लो, वो करके देख लो। अगर वो भी 7 से डिविजिबल है तो बाकी का नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या किया आपने? किया 875। ये देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ नहीं किया। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। और 87 में इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? 25 को ऐड किया है। अब क्या हो गया? आप यहाँ से सीखने को मिलेगा कि अब ये नंबर जो है, जो आया आपका, ये फिर से 3 डिजिट बन गया। मैंने कहा तो फिर से वही स्टेप रिपीट कर दो। 2 5 जा 10 और 21,
21 क्या 7 से डिविजिबल होता है? हाँ 21 7 से डिविजिबल होता है, तो 875 जो है वो 7 से डिविजिबल होगी। आपने बोला मैम ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड सा नहीं है? मैंने कहा मैं इसका एक और सिंप्लीफाइड तरीका लेके आई हूँ, जो 11, 7 और 13 उनका तीनों का मैं एक साथ डिविजिबिलिटी कराने वाले हैं, एक ही तरीके से तीनों, एक तीर से 3 निशाने। 8 से विभाजित, डिविजिबिलिटी बाय 8, बहुत इजी है। क्या करना है? मैंने कहा 4 में क्या कर रहे थे आप? 4 में कर रहे थे कि 1s और 10s डिजिट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे आप? 1s, 10s और 100s, यानी कि जो अंतिम 3 अंक हैं 1s, 10s और 100 के अंक से जो संख्या बनती है, अगर वो संख्या 8 से विभाजित है तो पूरा नंबर 8 से विभाजित होगा। मैंने कहा इसमें देखो जरा, देख पा रहे हैं नंबर क्या बन रहा है? 032 is divisible, 32 is divisible by 8, so this whole number is also divisible by 8। क्लियर है? आगे चलते हैं। 9 से विभाजिता, मैंने कहा जैसे आपने 3 से पढ़ी ना, सेम है बिल्कुल, दोनों बहनें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक और चीज बताने वाली हूं। बाय 9 मैंने कहा कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। मैंने कहा ये दे रखा है, मैंने कहा कर लो 3 6 7। अब बोले मैम आपने मुझे एक तरीका बताया था, आप इसको ऐसे क्यों ऐड कर रही हो? मैंने कहा अच्छा आपको समझ आ गया हो। 3 6 7 4 2 5 8 0 1, मैंने 8 और 1 मिला के क्या बनेंगे? 9। मैंने कहा 6 और 7 के 3 और 6 बना के क्या मिलके क्या बनाएंगे? ऐड करूंगी तो 9। 7 और 2 9, 4 और 5 9, यानी कि नंबर क्या है? पूरी तरह से 9 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? अरे रिमाइंडर एक भी नहीं बच रहा ना। ओके, तो मैम मैं ये कह सकती हूँ, मैंने कहा क्या कह सकती हूँ कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। क्या? जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी डिविजिबल होगा? मैं बोल सकती हूँ नो। इफ a number is divisible by 3, it is not necessary that the number will also be divisible by 9, but the number divisible by 9 will always be divisible by 3। ये यहां पे लिख लो, the number divisible by 9 will always be divisible by 3, but not vice versa, not vice versa। वाइस वर्सा समझ गए? यानी कि जो नंबर 3 से विभाजित होगा वो नेसेसरी नहीं है कि वो 9 से भी विभाजित हो, बट ये पक्का है कि जो नंबर 9 से विभाजित मतलब 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से 110% डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है, 9 की टेबल में 3 नहीं आता, ये बात को ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बहुत छोटा सा नंबर ले लो, कौन सा लोगे छोटा सा नंबर? मैंने कहा कोई सा भी ले लो भाई, इतने सारे छोटे से नंबर है। 33 डिविजिबल बाय 3, इज इट डिविजिबल बाय 9? नो, सिंपल। ओके, लेकिन मैं तो ऐसा नंबर ले रही हूँ कोई सा भी नंबर जो 9 से डिविजिबल हो। मैंने कहा लो, फॉर एग्जाम्पल 99 तो बहुत इजी सा नंबर हो गया, कुछ और नंबर लेते हैं। 108, ये 9 से डिविजिबल है क्या? ये 3 से डिविजिबल है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि इसका सम 9 आ रहा है जो कि 3 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जो 3 से डिविजिबल हो वो 9 से भी डिविजिबल हो। ओहो, मोस्ट इजीएस्ट डिविजिबिलिटी 10 से विभाजिता, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 10। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी इकाई का अंक 0 है, 0 है, तो वो संख्या
10 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट, जिसका आपको इंतजार था वही आ गया, 13 का नहीं लेके आएंगे। चलो 7, 11 और 13 का एक साथ अभी बताऊंगी। डिविजिबिलिटी बाय 11 बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसके अंक जो सम स्थान पर हैं और जो विषम स्थान पर हैं, यानी कि जो इवन प्लेसेस पर हैं और जो ऑड प्लेसेस पर हैं। मैम क्या क्या चाहती हूँ, मैंने कहा ये नंबर लिया मैंने जो इसमें दे रखा है 4, 5, 3, 2, 3, 1, 6, 7। मैंने कहा ये कौन से नंबर पर है, मैं क्या करूंगी, इस पर नंबर डालूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने कहा जो 7 है वो कौन से प्लेस पर है, 1 पे। मैंने कहा तो 1 क्या सम है या विषम है, आप बोले विषम है। मैंने कहा तो मैं क्या करूंगी कि जो मेरे इवन नंबर है उनको एक जगह जोड़ लूंगी, और जो मेरे ऑड नंबर हैं, सॉरी जो नंबर मेरे ऑड प्लेसेस पर है उनको एक जगह जोड़ लूंगी, यानी कि सम कर लूंगी किसका, ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स का और इवन प्लेसेस वाले डिजिट का। तो इवन प्लेस पर कौन कौन है, दूसरे नंबर पर आपका 6, चौथे नंबर पर है आपका 3, छठे नंबर पर है आपका 5। कितना आया, 9 और 5 14। मैंने कहा मैं ऑड प्लेसेस का सम कर लेती हूँ। जो डिजिट ऑड प्लेसेस पर है कौन है, 7, 3 पर कौन है 1, 5 पर कौन है 2 और 4। 7, 1 कितना हो गया 8, 8 and 6 14। अब मैं क्या करूंगी, जो इवन प्लेसेस वाले हैं और ऑड प्लेसेस वाले हैं आपस में इनको माइनस कर दूंगी, इनका डिफरेंस ले लेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आया 0। अगर डिफरेंस 0, 11 या 11 के पहाड़े में आता है तो वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो तो ये जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं हम 12 से विभाजित। मैंने कहा 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुणे में 4। मैंने कहा तो आपको समझ आना चाहिए क्या कि 3 की डिविजिबिलिटी और 4 की डिविजिबिलिटी, अगर दोनों की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई होंगी तो वो नंबर जो है वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि मैम अगर 3 से है और 4 से नहीं है, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है, इसमें 12 जो है 4 से डिविजिबल है। अगर इसके प्लेसेस का सम करोगी तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ये था। अब चलते हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं 7, 11 और 13 के लिए कॉमन फॉर्मूला लेके आऊंगी, बोला था नहीं बोला था, हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास जगह है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 7, 11 एंड 13। क्या करेंगे, मैंने कहा 7, 11 एंड 13। आप बोलो क्या मैम क्या बात कर रही है, एक से ही तीनों की। मैंने कहा हाँ, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने आपको क्या करना है कि जो भी आपका नंबर है उनके पेयर बना लेने, कितने के, 3-3 अंकों के, 3-3 अंकों के पेयर बना लेने। ठीक है, पेयर बना ले, कोई भी नंबर ले लिया, मैंने लिया 4, सॉरी नंबर था आपका 14,553। मैंने कहा मेरे को कितने डिजिट के पेयर बनाने हैं, 3 डिजिट के, 1 2 3 1 2। तो मैं 3 यहाँ पे 0 रख लूंगी, तो ये भी 3 डिजिट का हो गया। मैंने कहा अब क्या करना है, मैंने कहा जो नंबर्स है ना उनका मैं क्या लूंगी, डिफरेंस, यानी कि अंतर लूंगी, और जो अंतर आएगा वो पक्का क्या होगा, किसी न किसी से डिविजिबल होगा। कितना आया, 5 5 3 में से कितना आया, 9 9
मैंने कहा अगर मैं इसको थोड़ा सा गौर से देखूं तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14, और 14 में से 3 जाएंगे तो कितना हो गया, 11, यानी कि 11 से डिविजिबल है। मैंने कहा 7 से, हाँ 9 दूनी 18, सॉरी 9 पंजे 45, और 53 में 45 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 98, 14 7 98, यानी कि 7 से भी डिविजिबल है। के 13 से डिविजिबल है, मैंने कहा नहीं 13 से डिविजिबल नहीं। समझ में आया, ये था कि डिफरेंस से ही हम कर लेते हैं। ये कब काम आएगा, जब आपको 6 डिजिट का बड़ा नंबर दे रखा होगा। आप बोलोगे कि मैम और बड़ा दे रखा होगा, तो मैंने कहा अगला पेयर बनाओ, फिर उनका डिफरेंस करो। वैसे ही ज्यादातर आपके बड़े डिजिट्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आपको दोनों नंबर ये पूछा जाए ना कि ये किसके मल्टीपल हो सकते हैं, 2 ऑप्शन दे रखे हो पेयर में, तो ये यूजफुल रहेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है? मैंने कहा 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। मैंने कहा पहले तो देख लेते हैं इनका सम क्या होगा। मैंने कहा 3 हट जाएगा, ये भी 3 3 4 और 2 6, यानी कि ये तो विभाजित है। आपने बोला मैम आपने किया कैसे? मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, 3 कट जाएगा 3 से, 3 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, यानी कि ये तो पूरी तरह से है। उसने पूछा नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना नहीं है। मैंने कहा ये देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये भी कट जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 8 कितने होते हैं, 15, यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 7 और 4 11, 11 और 7 18, 3 और 9 तो आपस में कटी जाएंगी। कौन सी संख्या बची? ये संख्या बची, ये डिविजिबल नहीं होगी। करके देख लो फिर से, 5 + 7 + 8 + 9 + 3। मैंने कहा देखो 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 7 और 5 12, ये भी कट जाएगा, बचेगा आपका 8। 8 तो नहीं डिवाइड होता था कभी भी 3 से, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? 92,291, 85,847, 28,596 या फिर 86,837। मैंने कहा हाउ डू आई नो, यू कैन कैलकुलेट। मैंने कहा लास्ट के डिजिट ले लो। 51 कभी भी डिविजिबल नहीं होता, 47 कभी भी डिविजिबल नहीं होता, 37 कभी भी डिविजिबल नहीं होता 4 से। कौन सा डिविजिबल होता है? 96। भाग दे के देखूं क्या? मैंने कहा देख के देख लो। 4 जा 16, यानी कि 24, 4 जा कितना होता है? 96। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? यहां पर मैं क्या करूंगी? 2 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगी और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगी। तो पहले मैं 2 की चेक करती हूँ, इसमें तो 2 की सेटिस्फाई नहीं हो रही, 2 की चेक करती हूँ, तो 2 की मैंने इससे सेटिस्फाई हो रही है। मैंने कहा एक ही नंबर है जो 2 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर पा रहा है। अब मैं इसमें 3 की भी देखती हूँ, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो 12 तो बिल्कुल डिविजिबल होता है। 8 और 7 15, 15 भी डिविजिबल होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है? मैंने कहा देखो ये तो बड़ी संख्या है, ये संख्या तो बड़ी है, तो अब इसमें आप क्या करोगे? इकाई के अंक को 5 गुना तो करते नहीं घूमोगे। तो पहले मैंने क्या बताया, जो मैंने कॉमन बताई थी 7 11 और 13 के लिए, वो करूंगी। मैंने पेयर बना दिया 1 2, मैंने कहा इसके आगे 0 लगा लेना 85। मैंने कहा 212 में से 0 85 को माइनस करो। 12 में से 5 गए, 7 बचे, यहाँ पे कितना बचा? 0, है ना? 0 तो बचा, तो कितना बचेगा? 10 में से 8 गए, 2 127। 127। अब तुम क्या करोगे? इसका 5 गुना करो, कितना हो गया? 35। 35 और 12, 35
आपका ये तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट निकल गया। जब पहला ऑप्शन ही करेक्ट निकल गया तो मुझे दूसरे करने की जरूरत ही नहीं है। करके देख लेते हैं, बाई चांस दूसरा कोई हो जाए गलती से, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आपका। इनका पेयर बनाओ, कितना हो गया 6, 58, 80, 087। 14 में से 7 गए, 7। 13 में से 14 में से 8 गए, 6। अब इसका करो 7 पंजे 35, 56 ऐड करो 11, असल का 1, 5 और 3 8 और 1 9। हाँ ये भी हो जाएगा। 13 7 91 होता है। क्या मैंने सही कैलकुलेशन नहीं की क्या? देख लेते हैं दोबारा। ये भी हो जाएगा। 14 में से 7 गए, 7 बचे, यहाँ पे 14 बचा, 6 5 35, 6 5 11, 5 और 3 8 और 1 9, 13 7 91। इसमें तो दो संख्याएं पूर्णतः 7 से विभाजित हो रही हैं और साथ में ये तो 7 और 13 दोनों से विभाजित है। क्या ये भी हो जाएगी? मैंने कहा देख लो। 735, 046, 9। 13 में से 4 गए, 9, 699, 9 9 पंजे 45। ये तो नहीं होगी। 9 और 5 14, 9 और 5 14, हासिल का 1 6 104, 4 पंजे 20। ये नहीं है। ये दोनों ही विभाजित हैं भाई। ऐसा कैसे हो गया? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की मैंने? नहीं, दो ऑप्शन सही निकल आते हैं ना तो डाउट होने लगता है ना खुद पर कि मैंने कहीं गलती नहीं कर दी। लेट्स सॉल्व इट अगेन। पहले वाला सही किया था क्या? 212 में से मैंने 85 को माइनस किया। 12 में से 5 गए, 7 बचे, यहाँ से हासिल लिया था, यहाँ 0 बचा। 10 में से 8 गए, 2 बचे और 1, यहाँ पे 1 बचा। 127, 7 पंजे 45, 7 पंजे 35। 35 में जब मैंने 12 जोड़े कितना आएगा? 49 आएगा। सिंपल सी बात है। 7 और 2 5, 3 और 1 4। हाँ, ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। ये दोनों ऑप्शन ही 7 से पूरी तरह से विभाजित हैं। ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? 11 से क्या करना है? इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम। समझ रहे हैं ना हम? जो भी ऑड प्लेसेस हैं उनके डिजिट्स का सम और जो इवन प्लेसेस हैं उन पर जो डिजिट्स हैं उनका सम। तो मैं क्या करती हूँ, ऑड ले लेती हूँ पहले। यहाँ पे क्या करने वाली हूँ मैं? ऑड प्लेसेस का सम, डिजिट्स सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस, डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस। इतना लिखना पड़ेगा। 1 2 सॉरी, ऑड पे एक ये है, एक ये है और एक ये है। कौन कौन सा? 7 है, 8 है और 6 है। 8 और 6 14, 14 और 7 21। मैंने कहा सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे कौन? मैंने कहा 9 + 7 + 5। ये कितना था? 21 था ना। 7 5 12 12 9 21। इन दोनों का क्या लेना है आपको? डिफरेंस। 21 - 21 इज 0, यानी कि फर्स्ट नंबर इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 11। मैंने कहा दूसरा भी देख लेते हैं, कहीं हमारे साथ फिर से वही स्कैम तो नहीं हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा। कौन कौन सा है? 8 7 6, 8 और 6 14, 14 और 7 21। मैंने कहा इसका 21। मैंने कहा 4 और 4 और 9, 4 और 4 8, 9 और 8 16। 21 में से 16 गए, कितने बचे? 5, यानी कि ये तो नहीं है। मैंने कहा फिर इसको करके देख लेते हैं।
वैसे हमें जब एक ऑप्शन मिल जाए तो हमें वहां से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करके देख रही हूं मैं। 4 + 3 7, 7 + 1 8, माइनस डिफरेंस ले लो, सॉरी हो सकता है ये छोटा भी हो, यानी कि ऑड प्लेसेस का सम आया 8, तो इवन प्लेसेस का कितना है आपका 8 और 9, 8 और 9 कितना होता है 17, 17 में से 8 गया, 9 ही तो बचा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ये आपका इसमें क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, समझ में आया, यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ओहो, संख्या 6 7 8 9 और खाली स्थान में रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखी जाए कि 6 से विभाजित हो जाए। ओहो, मैंने कहा देखो इसका वंस प्लेस रख रहे हो तुम, मैंने कहा वंस प्लेस रख रहे हो तो मुझे एक बात ध्यान में रखो कि 6 का मतलब होता है 2 × 3, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। मैंने कहा तो मैं क्या करूंगी, इसमें सम नंबर देख लूंगी। मैंने कहा तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम, वहां पे हमें ज्यादा टाइम नहीं होगा। अब मेरे पास कौन कौन है, 6 है और 8 है। मैंने कहा या तो 6 रखा जाएगा या 8 रखा जाएगा। आप, मैंने कहा 2 है तो 6 भी रखा जा सकता है, 8 भी रखा जा सकता है। अब मैं किसकी डिविजिबिलिटी चेक करने वाली हूँ, 3 की। 6 7 8 9, मैंने कहा 6 3 से डिवाइड हो जाता है और 9 भी, 8 और 7 कितने होते हैं 15, मैंने कहा 15 होते हैं। मैंने कहा इकाई के अंक पर अगर मैं 8 रखूंगी तो कितना हो जाएगा, सम ऐसा हो जाएगा जो 3 से डिविजिबल नहीं है, और 6 रखूंगी तो ये सम क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं क्या रखने वाली हूँ, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक बात अच्छी की थी, वो थी हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था, तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि दोनों में से एक होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों को रख के। अगर चारों सम होते तो हम चारों को रख के देखते। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या 4 5 2 3 1 6 और हैश 11 से विभाजित है। ओहो, इन्होंने क्या बोल दिया कि ये संख्या ऑलरेडी 11 से विभाजित है। तो मैं एक बात समझ गई, मैंने कहा इसके जो डिजिट का सम होगा, कौन से डिजिट का, मैंने कहा थोड़ा सा ही लिखूंगी, ऑड वाले का और इवन वाले का। मैंने कहा जो इनका डिफरेंस होगा वो 0 11 या फिर 11 के टेबल में होगा। आपने बोला अच्छा मैम, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो अब मैं क्या करने वाली हूं, आपने बोला मुझे पता है आप क्या करोगी, सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस। मैंने कहा मैं इतना ही लिखूंगी, ऑड सम और इवन सम, क्योंकि मुझे कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना। मैं किसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ आपको, एमसीक्यूज की। तो मैंने देखो 1 मैं ऑड प्लेसेस देख रही हूँ, हैश 1 2 5 स्लैश प्लस कितना है 1, सॉरी ये स्लैश है भाई, +1 +2 +4। मैंने कहा इवन प्लेसेस पे 6 3 और 5, 6 3 और 5, 6 + 3 + 5 कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 5 14, यानी कि ये 14 है। और ये कितना है, ये कितना है 7, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, इनका डिफरेंस 14 - 7, यानी कि यहां पर कितना होना चाहिए था कि 14 - 7 प्लस में कुछ ऐसा नंबर हो हैश के पास में जो 0 बना दे। मैंने कहा तो इसको सॉल्व कर लो ना, कितना आएगा। मैंने कहा भाई वो 7 नंबर होगा जो इसको 0 लाने में हेल्प करेगा। तो कौन सा है, अगर मैं यहाँ पर 7 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा ना, और 14 में से 14 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0, और 0 अगर आएगा तो वो नंबर क्या है, वो 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से डिविजिबल है। आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे डिविजिबिलिटी के बहुत ज्यादा, वैसे नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ये दे रखे हैं 5 4 3 2 *7, यानी कि ये जो आपको ये दे रखा है ना साइन, इसके स्थान पर कौन सी संख्या रखे जो 9 से विभाजित हो जाए। मैंने कहा 4 और 5, ये तो 9 से जाता है। मैंने कहा 7 और 2 9 से जाता है। 9
3 तो है, मुझे एक और नंबर चाहिए जो 9 बना दे, वो 6 है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर मैं इसको पूरा जोड़ूं फिर करूं, उससे बेटर है मैं ये तरीका अपना लूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक बार डिजिट्स से कर लूंगी तो मेरा टाइम क्या होगा, सेव हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेव हो जाएगा। मैंने कहा सेम क्वेश्चन 429-82 कौन सा अंक लिखें कि 11 से विभाजित हो जाए। मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको करना है और मुझे कमेंट में बताना है, वरना मैं आपको एक शॉर्ट में इसका आंसर दे दूंगी, एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी इसके ऊपर। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 2-5-7-4 रिक्त स्थान में इसकी जगह क्या रखा जाए कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। मैंने कहा देख लो, मैंने कहा 2, 5, 7, 7 और 7 14, 14 और 4 16। मैंने कहा 16 तो होता नहीं है, अगर मैं इसमें कितना जोड़ देती ये 3 से विभाजित हो जाती। मैंने कहा 16, मैंने कहा मैं 3 का पहाड़ा पढ़ूं तो 16 के बाद क्या आता है 18, जो कि 3 से विभाजित होता है। तो 16 जो है वो 18 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 रख दूंगी तो ये पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट में करके बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, और मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई करूंगी। मुझे ये आंसर कमेंट में चाहिए। अगर आपको आंसर नहीं आता तो मैं ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।